तो कहानी पार्ट 2 में आप लोग का मैं स्वागत करता हूं। और कहानी में बताया था कि जब एक महिला एक लड़की जज साहब से बोलती है कि तलाक होने से पहले मेरे को 2 दिन अपने पति के साथ में रहना है, तो जज साहब भी बोलते हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद जब उस लड़की को ये मालूम होता है कि मेरे पति को कैंसर है, फिर वो बोलती है कि मेरे को तलाक नहीं चाहिए, अब मेरे इनके साथ में ही रहूँगी। और जब वो लड़की बाहर निकल रही होती है तब लड़की के माँ बाप बोलते हैं कि तुम जानती हो कि इसको ये बीमारी है, वो बीमारी है, फिर भी तुम इसके साथ में जाना चाहती हो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। सुपरफास्ट स्टोरी में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज फिर कहानी पार्ट 2 में ये कहानी लेके सच्ची घटना लेके आया हूं कि कैसे तलाक होने वाला रहता है, फिर लड़की को जब मालूम होता है कि उसके पति, उसके हस्बैंड को कैंसर है, तो तलाक नहीं लेती है और ये निर्णय लेती है कि अपने पति के साथ में ही रहूंगी और उनकी सेवा करूंगी। तो कहानी यहाँ तक हम लोग सुने थे। जब वो लोग बाहर निकले तो लड़की के घर वाले बोलते हैं कि तुम इसके साथ में मत जाओ, तुम हमारे साथ में जाओ, तुम गलती कर रही हो, बाद में बहुत तुम बेटी पछताओगी। लेकिन लड़की बोलती है नहीं माँ, मैंने जो किया है बहुत गलत किया है और ये पाप है। मैंने अपने पति को नहीं समझा और मेरी वजह से उनको ये बीमारी लगा। मेरे चिंता में उन्होंने दारू पीना, खाना खाना सब चीज़ छोड़ दिया, जिसके वजह से उनको कैंसर हो गया। मेरे को माँ जाने दो, अब मेरे ही सब चीज़ यही है, इनके साथ में ही जीना है, इनके साथ में ही मरना है। तो लड़की के माता पिता बोलते हैं कि तुम इसके साथ में अगर गई तो हमारे घर के दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तुम ये भूल जाना कि तुम्हारे माता पिता हैं। फिर लड़की बोलती है ठीक है माँ, आप लोग घर के दरवाजे बंद कर दिए मेरे लिए, लेकिन कभी आपको हमारी याद आए तो हमारे घर आ जाना, हमारा दरवाज़ा आप लोग के लिए हमेशा खुला रहेगा। और लड़की रोते हुए अपने हस्बैंड के साथ में उसके घर चली जाती है और लड़की के जो माता पिता रहते हैं वो लोग अपने घर चले जाते हैं। घर जाते हैं तो घर में पहले घर वाले लड़की को गलत समझते थे, लेकिन जब ये जानते हैं कि लड़की ये जानने के बाद भी हमारे घर में आ रही है, हमारे बेटे के साथ में रहना चाहती है, तो उसके जो सास ससुर रहते हैं, जो उसकी ननद रहती है, वो लोग भी बहुत खुश होते हैं और थोड़ा एक थाली में सजा कर लेके आते हैं। लड़की को द्वार पे ही थोड़ा उसका आरती उतारते हैं, बोलते हैं कि कहीं मेरी बहू के दोबारा आने से रहने से मेरा बेटा सही हो जाए। फिर बहू को जो लड़की रहती है उसको घर में लाते हैं और शाम का टाइम हुआ रहता है। जो वो लड़का रहता है, उस लड़की का पति अकेले चुपचाप बैठे रहता है घर के बाहर। तो लड़की को तो मालूम होता है कि इनको कैंसर है, इनको टेंशन है। फिर लड़की बाहर चाय लेके आती है, चाय देती है उनको। बोलता है लड़का मैं चाय नहीं पीऊँगा। लड़की बोलती है कि मैंने बना के लेके आया है, आज कितनों सालों बाद तुम्हारे लिए मैंने खास कर ये चाय बनाया है। तो लड़का बोलता है ठीक है। फिर लड़की बोलती है कि आप टेंशन मत लो, आपके साथ में मैं हूँ, अब कुछ भी हो जाएगा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, मेरी गलती थी, आप थोड़ा भी टेंशन मत लो। हम लोग अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे और आपको कैसे भी मैं ठीक करके ही रहूँगी। तो जो उसका हस्बैंड रहता है थोड़ा मुस्कुराता है, बोलता है अच्छी बात है। रात होता है, सुबह होता है। सुबह होता है, सब लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं। सब लोग को ऑलरेडी मालूम रहता है कि मेरे बेटे का, उस लड़के को भी मालूम है कि मेरा तीसरा स्टेज चल रहा है, लास्ट मतलब जो स्टेज होता है वो चल रहा है। फिर वो लड़की बोलती है अपने सास ससुर से, घर वालों से, कि मैं इनका चेकअप कराना चाहती हूँ, इनको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। लड़की का दिल रखने के लिए सब कोई बोलते हैं कि ठीक है बेटी तुम जाओ लेके। वो एक हॉस्पिटल में जाती है, खुद डॉक्टर से जाके बात करती है, बाहर अपने हस्बैंड को रोकती है। वो डॉक्टर बोलता है नहीं, यहाँ पे से कुछ नहीं होगा, लास्ट स्टेज इनका चल रहा है। लेकिन बाहर निकलती है तो बोलती है कि यहाँ का डॉक्टर लोग अच्छा नहीं है, ये हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। अपने पति का मन रखने के लिए दूसरा हॉस्पिटल में जाती है। दूसरा हॉस्पिटल में जाती है तो वो लोग भी यही बात बोलते हैं कि आपके पति कुछ महीनों, कुछ साल के बस मेहमान है, लास्ट स्टेज इनका चल रहा है। फिर होना क्या था
ऐसे कर कर के दिन भर में कई हॉस्पिटल में गई, सब लोग यही जवाब दिए। लास्ट में एक हॉस्पिटल में जब गई तो वो डॉक्टर बोला, देखो बेटी, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि ये सही हो जाएंगे क्या है, लेकिन एक चीज़ है, इनके अब बस तुम लोग सेवा करो अच्छे से, जितना इनको खुश रख सकते हो रखो, और कोई भी डॉक्टर इनको बचा नहीं सकता। फिर लड़की ये बात सुनती है, फिर वहीं पर डॉक्टर साहब के सामने रोने लगती है। फिर डॉक्टर साहब के सामने रोने लगती है, फिर वहाँ से निकलती है बाहर आंसू पोंछ के, और अपने पति को बोलती है कि डॉक्टर साहब बोले हैं आपका इलाज हो जाएगा, अभी आपका फर्स्ट स्टेज है। तो उसका पति भी बोलता है कि मन में कितनी भोली है मेरी पत्नी। लड़के को ऑलरेडी मालूम रहता है कि मेरा लास्ट स्टेज चल रहा है, लड़की को भी मालूम है, लेकिन लड़की नहीं बोलती है कि मेरा पति को थोड़ा बहुत दुख होगा। लड़का भी नहीं बोलता है, बोलता हाँ ठीक है फर्स्ट स्टेज चल रहा है। तो बोलती है कि डॉक्टर साहब बोले हैं कि तुम बाद में आना, तो मैं कुछ दवा बाहर से मंगा रहा हूँ, फिर मैं तुमको दवा दूंगा तो ला के खिलाना। लड़की लेके घर पे चली जाती है। फिर अच्छे खुशी से लोग रहने लगते हैं। 2 दिन 4 दिन ऐसे करते करते लगभग महीना होने को आए रहता है। 1 महीना जब होने वाला रहता है इन लोग को साथ में रहने को, तब ये बोलती है अपने पति से कि हम लोग क्यों नहीं फैमिली बढ़ाया जाए, और ज़िंदगी में आज तक मैंने जो भी गलती की, अगर गलती नहीं की होती, अगर मैं यहाँ से छोड़ के आपके नहीं गई होती, तो शायद हमारा भी कोई परिवार होता, हमारे भी बच्चे होते। लड़की को मालूम रहता है, जो डॉक्टर साहब ने वो बात बोली रहती है कि आपके पति कुछ महीने कुछ साल जाएंगे, लेकिन उनको जाना होगा। तो लड़की अपने पति से बोलती है कि हम लोग फैमिली बढ़ाए होते, मेरी गलती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना फैमिली बढ़ाया जाए। लड़का ये सोचता है कि अभी तो मेरा भी कोई भरोसा नहीं है मन में, मैं कब चला जाऊंगा इस दुनिया से, इसका अभी उम्र पूरा बाकी है, अगर बच्चे हो गए, फैमिली हो गई, फिर इसका शादी नहीं हो पाएगा। वो बोलता है कि नहीं नहीं, हम लोग फैमिली नहीं बढ़ाएंगे, पहले मेरे को ठीक हो जाने दो, फिर हम लोग फैमिली बढ़ाने के लिए सोचेंगे। फिर लड़का भी कभी कभी पेन होता था, दर्द होता था तो सह लेता था, लेकिन अपनी वाइफ, अपनी बीवी को नहीं बोलता था कि मेरे को दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। फिर लड़का एक दिन अचानक बोला, ठीक है तुम बोल रही हो तो हम लोग प्लानिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम पहले हमेशा झगड़ा करती थी। जिस बात को लेकर हम लोग में झगड़ा होता था कि तुम टाइम नहीं देते हो, तुम काम करते रहते हो, जिसके लिए तुमने छोड़ा था। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए कब जाना पड़ेगा। आज मैं तुमको जहाँ जहाँ बोलोगी तहाँ तहाँ तुमको मैं घुमाऊंगा, चलो। फिर उस लड़की को पूरा दिन सिटी में जिधर जिधर अच्छा अच्छा जगह रहता है ले जाता है, खाना खिलाता है, सब चीज़ शॉपिंग कराता है। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद जाने के बाद फिर पता चलता है कि वो लड़की जो है मतलब प्रेग्नेंट है। फिर लड़का भी खुश होता है, लड़की भी खुश होती है, और उसके घर वाले भी सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर इधर लड़का अपना बीमारी भूल जाता है, बस अपने बीवी का ही केयर करता है, सब चीज़ उसको मतलब क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। इधर लड़की भी है तो अपने बच्चे का नहीं, अपने पति का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोच रही है। ऐसे करते करते महीनों बीत जाता है। महीनों बीतने के बाद लड़का बोलता है कि तुमको मैंने, लड़की बोलती थी कि जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी जहाज जाता है उड़ता था, तो मेरा सपना था कि मैं भी कभी जहाज में बैठ के जाऊंगी, मेरा भी सपना था यही। तो उसको जो उसका पति रहता है उसको याद रहता है कि मेरी बीवी का ये चीज़ सपना है, वैसे भी कुछ महीनों में मेरे को चले जाना है। फिर एक दिन क्या करता है, वो दिल्ली के लिए 2 टिकट ले आता है, और सडनली बोलता है अपनी बीवी को कि चलो हम लोग 4 दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए दिल्ली चलते हैं, घूम के आते हैं, मेरा वहाँ पे कुछ काम है, मेरे कुछ वहाँ पे दोस्त लोग हैं, दोस्त लोग बुला रहे हैं, जाने से पहले कम से कम उन लोगों से मिल ले, वो लोग नहीं आ पाएंगे तो हम लोग चलेंगे। अब टिकट देखने के बाद जो लड़की रहती है वो भी मना नहीं करती है, उसको लेके जाता है, दिल्ली जाता है, कुछ हफ्ते वो लोग दिल्ली में रुकते हैं, दोस्त लोग से भी मिलते हैं, फिर रिटर्न घर पे चले जाते हैं। फिर उस लड़की को बोलता है कि तुम्हारा सपना था, इसके लिए मैं तुमको अपने दोस्तों के बहाने लेके गया, तुमको घुमाया। फिर लड़की भी रोने लगती है, बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए, हम लोग 4 साल वैसे ही
मतलब खराब कर दिया, एक दूसरे को नहीं समझा। और गलती मेरी थी कि आज से कभी भी मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी और कभी ज़िंदगी में आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन ये बात बस एक दूसरे को तसल्ली दिया जाता था, क्योंकि लड़की को भी मालूम था कि मेरे हस्बैंड, मेरे पति का जीवन ज़्यादा दिन नहीं बचा है, और लड़के को भी मालूम था। इसके लिए लड़का सोचता था कि मैं जब तक हूँ तब तक अपने बीवी का हर एक सपना पूरा कर दूँ। फिर ऐसे करते करते कुछ महीने होने के बाद इन लोग को एक बेटा होता है। बेटा होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं, घर में सब कोई खुशी का माहौल बना रहता है, आराम से सब चीज़ होता है। लेकिन जिस दिन बेटा होता है उसी दिन पति का थोड़ा बहुत तबीयत खराब हो जाता है। लड़की खुश रहती है, लड़का भी खुश रहता है, लेकिन तबीयत खराब होने के बाद फिर दोनों लोग मायूस हो जाते हैं। फिर कुछ दवा, कुछ डॉक्टर साहब आते हैं, देखते हैं वो लोग, फिर सही हो जाता है लड़का। ऐसे कर कर के 2-3 महीने बाद होने के बाद अचानक एक दिन ज़्यादा दर्द होता है और वो लड़का इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। जब लड़का दुनिया छोड़ के चला जाता है तो लड़की इतना रोती है कि 2 दिन तक तो उसको ये मालूम नहीं था कि मेरा कोई बच्चा भी है। फिर उसके सास ससुर थे, वो लोग भी, और उसके गांव वाले जो पहले बोलते थे जब केस चलता था कि वो लड़की अच्छी नहीं है, ऐसी है वैसी है, उसके लिए जो लड़का है उसको प्रॉब्लम आया। जब उन लोग को ये मालूम हुआ कि इस लड़की को मालूम था कि मेरे पति को कैंसर हो गया, फिर भी बेचारे उतना दिन आके इसके साथ में रही, इसके सेवा की, अपनी गलती मानी। सब लोग कोई मतलब आके लड़की को बोलता था कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। सास ससुर भी कई गुना ज़्यादा उस लड़की से प्यार करने लगे थे कि इसको मालूम था, फिर भी मेरे बेटे के साथ में आके रही। सब लोग बोलते थे कि जो होना था ऊपर वाला का वो चीज़ हो गया, तुम्हारे साथ में हम लोग हैं। अब तुम्हारे जीने के लिए और रहने के लिए तुम्हारा एक साथ में एक बेटा भी है, अब तुम उसके लिए जियो। और हम लोग हैं ना, गांव वाले भी सब लोग बोलते हैं कि हम लोग हैं ना। फिर उसको थोड़ा थोड़ा हिम्मत आता है। फिर उसके बाद बेटा भी थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है और इसको गांव में ही कहीं पर जॉब मिल जाता है, अपने जाती जॉब करती आती, अपने बेटे के साथ में रहती। तो आज की कहानी यही थी मेरे दोस्तों। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर कहानी थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि नई वीडियो, नई जो सच्ची घटनाएं हैं उसके बनाकर, उस वीडियो बनाकर मैं आपके सामने पेश कर सकूं और आप लोगों को कहानी सुना सकूं। तो जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमको फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनोखी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।